नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीटी एग्जाम्स 2024 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है इस प्रकार है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हर एग्जाम से जाता है कि सिवाना का युद्ध कब हुआ था। सिवाना का युद्ध पूछा गया साथियों। तो राजस्थान में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं वो 1301, 1303, 1308 और 1311 ईस्वी वाले युद्ध है। जिसमें जो सिवाना का युद्ध हुआ था वो साथियों 1308 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। उसके बाद साथियों चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी में हुआ था, ये भी युद्ध इंपॉर्टेंट है। जो 1303 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़गढ़ का युद्ध, फिर 1308 ईस्वी में सिवाना का युद्ध हुआ था और 1311 ईस्वी में वो साथियों जालोर का युद्ध हुआ था। ये सब साथियों जो युद्ध हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए थे साथियों। 1303, 1308, 1301 और 1311 ईस्वी, ये जो सभी युद्ध हुए थे इसमें से साथियों अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ साथियों अलाउद्दीन खिलजी थे, दूसरी तरफ जैसे 1303 ईस्वी, जो 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था वो साथियों चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह के मध्य हुआ था। इसी प्रकार आपको तिथियां याद रखनी है। 1301 ईस्वी रणथंभौर का युद्ध, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। तो साथियों आपको तिथि याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है हमीर महाकाव्य के रचयिता आपको जयानक, हमीर रत्नु, नयन चंद्रचूरी, चंद्रबरदाई। तो साथियों हमीर महाकाव्य के रचयिता बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमीर महाकाव्य नयन चंद्रचूरी। पृथ्वीराज रासो के साथियों आपको बताना कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता साथियों चंद्रबरदाई। और जो पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे साथियों जयानक। पृथ्वीराज विजय, जयानक, पृथ्वीराज राचो, चंद्रबरदाई और हमीर महाकाव्य के रचयिता साथियों नयन चंद्रचूरी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगी में कुल कितने तार होते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सारंगी, ये साथियों जो सारंगी होती है जो तत्ववाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। यानी अगर आपके तत्ववाद्य यंत्र का पूछा जाए तो सारंगी सबसे प्रथम उदाहरण है। तो इस पर आपने पूछा गया कि सारंगी में कुल कितने तार होते हैं, तो आपको आंसर बताना है कि जो सारंगी में तारों की संख्या होती है वो साथियों 27 होती है। ठीक है, जैसे आपको बता देता हूं, सारंगी ये तत्ववाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये सागवान के या रोइडा की बनी होती है, यानी रोइडा की लकड़ी से बनी होती है। और इसमें जो कुल तारों की संख्या है और साथियों 27 होती है। और इसमें जो बजाते हैं तो जो मारवाड़ के भरतरी साथियों भोपे होते हैं वही बजाते हैं इस सारंगी वाद्य यंत्र को, जो तत्ववाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें जोगी भी साथियों सारंगी का प्रयोग करते हैं, जोगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बात, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। इस क्वेश्चन को मैं लोग सेलेक्ट करने का बहुत उद्देश्य है साथियों। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। अगर आपको यह सवाल पसंद आया तो साथियों सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ऐसे सवाल बनाने पड़ते हैं। ये सवाल जो ही मैंने सेलेक्ट किए हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए थे। कभी कभी ये जिले नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है तलवाड़ा, तिलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़। तो जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। एक साथी तिलवाड़ा, जो तिलवाड़ा है वो साथियों बाड़मेर में स्थित है, जो तलवाड़ा है वो बांसवाड़ा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक का सबसे प्राचीन घराना है। ये पूछा गया सवाल है, कथक का सबसे प्राचीन घराना बताइए। अगर आपने हर एग्जाम्स में साथियों ऐसे सवाल, ये सवाल भाई ये जो पूछे गए हैं, तो जो कथक का सबसे प्राचीन घराना है वो साथियों जयपुर घराना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध उस्ता कला कहाँ की है? उस्ता कला प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट सवाल। तो वो साथियों बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बीकानेर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, संबल नदी का उद्गम स्थल बताइए। साथियों राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसके उद्गम स्थल आपको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे संबल नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो है जनापाव की पहाड़ियां, महू, मध्य प्रदेश, एमपी में।
उसके बाद ये जो खमनोर की पहाड़ियां, तो खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो वो साथी बनास नदी निकलती है, वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। जो नागपाड़ पुष्कर अजमेर से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नदी है नागपाड़ पुष्कर अजमेर से निकलने वाली, तो वो है साथी लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़ पुष्कर अजमेर। बैराठ की नदी है साथियों, बैराठ, तो वो बाण गंगा। बाण गंगा, अगर आपको कोई भी राजस्थान जीके के संबंधित सवाल पूछा जाए, अगर बैराठ शब्द आए साथियों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैराठ शब्द हर कोई एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैराठ शब्द, जब आप बैराठ शब्द का नाम उल्लेख हुआ हो तो आप जयपुर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बैराठ आप नाम सुनोगे तो आपको आंख में इसके जयपुर ही जिला बनना है। कोई भी शब्द हो राजस्थान का, अगर बैराठ के बारे में हो तो आपको जयपुर जिला इंपॉर्टेंट है। तो बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है बाण गंगा नदी। बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंबल की नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश। और ये किन किन जिलों में बहती है, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। साथियों हमको जिले भी याद है, बहुत बिना देखे ये सवाल याद करते हैं क्योंकि हमारी हैबिट बन गई है ऐसे क्वेश्चनों की। बस आज के वीडियो में अंतिम अंतिम हमारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये युद्ध ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी, 1644 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1778 ईस्वी। बताइए गिरी सुमेल का युद्ध, आपको आंसर बताना है गिरी सुमेल का युद्ध के बारे में। तो वो साथियों गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, वो 1544 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, बताइए। तो वो साथियों शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। इसी युद्ध के बारे में ही कहा था। तो याद रखना है गिरी सुमेल का युद्ध